नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के मेन एंट्री गेट पर खड़ा हूं। गेट नंबर 1 ये है और यहाँ पर एक मामला सामने आया है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको बिना रीजन बताए सस्पेंड कर दिया गया है। क्या पूरा मामला है वो स्टूडेंट से हम जानेंगे और पूछेंगे कि क्यों सस्पेंड किया गया, क्या कारण रहा और ऐसे बिना रीजन बताए स्टूडेंट्स को सस्पेंड करना कहां तक सही है, इससे क्या स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है। तमाम चीजें इसको लेकर बात करेंगे। जी, मेरे साथ ये दोनों साथी हैं। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक कुमार। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, यूपी का ही रहने वाला हूँ। तो आपको सस्पेंड किया गया है? हाँ, हमें रोक दिया गया है कि यूनिवर्सिटी में आप आ ही नहीं सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि आप यूनिवर्सिटी में आ ही नहीं सकते हैं। और करीब मैंने यहाँ से मास्टर्स किया था, अभी मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स का स्टूडेंट था। और उसके बाद भी मुझे वो यूनिवर्सिटी में जो ऑर्डर दे रही है उसमें लिख रही है प्रेजेंटली नॉट ए रेगुलर स्टूडेंट। मतलब वो डिफाइन ही नहीं कर रही कि हम स्टूडेंट हैं कि स्टूडेंट नहीं है। उसके बाद भी हमको आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है। मतलब क्यों, क्या रीजन रहा जिससे आपको सस्पेंड किया गया? मतलब क्या कारण रहा? कोई भी रीजन यूनिवर्सिटीज में लिख नहीं रही है कि हम किस कारण से स्पष्ट किया गया। एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है, कम से कम बच्चों को बताया तो जाता है आपने किस गलती के कारण आपको निकाला जा रहा है या किस गलती के कारण आपको रोका जा रहा है। लेकिन उसके बाद में यहाँ का छात्र होने के बाद भी हमको रोक दिया गया, जबकि यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं को संघ के लोग आते हैं, टीचरों के साथ बैठते हैं, वीसी के साथ फोटो खिंचाते हैं। उनकी फोटो जो हमारे यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है। ये छात्र के तौर पर हम यहाँ के छात्र हैं और हमको यहाँ कैंपस में जाने से रोका जा रहा है। हमारे शिक्षा के अधिकार को वंचित किया जा रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा कि आपके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? कुछ कारण जस्टिफाई करेंगे आप? हाँ, कारण यही है कि बेसिकली यहाँ पर हम लोग ऐसे मुद्दे उठाते थे जिसके कारण यहाँ एडमिशन में हो रही धांधली। एडमिशन का भी मामला, हमारे यहाँ एडमिशन चल रहे थे। एडमिशन में क्या कर रहे थे ये लोग, जो डॉक्यूमेंट नहीं मांगने चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए कि अगर आप रिजर्वेशन आपको किस आधार पे मिलता है, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो। यहाँ के कुछ प्रोफेसर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि सिर्फ यूपी वालों को रिजर्वेशन दिया जाएगा या फिर और लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब फी पेमेंट का ऑप्शन जैसे होता क्या कि हमारे गांव में जो दलित और आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनके पास कौन से फी पेमेंट का ऑप्शन होगा? या तो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड। प्रधानमंत्री जन धन योजना से ज्यादातर लोगों को रुपए कार्ड मिले, लेकिन रुपए कार्ड से जो पेमेंट का ऑप्शन है उसको बंद रखा गया। उसके बाद हमारे यहाँ एडमिशन में ऐसी चीजें हुई, एडमिशन की दादलियां जितनी हो रही थी, हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया। क्यों ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा एक सोची साजी समझ है ना कि यहाँ पर जब एप्लीकेंट कम होते हैं तो प्रोफेसर अपने जो लगे छुए लोग हैं उनका एडमिशन आसानी से इस विश्वविद्यालय में करा पाते हैं। जहां तक मुझे पता है इस यूनिवर्सिटीज में 50% सीट जो है वो रिजर्व रखी जाती है। हाँ, इस प्रावधान के तहत ये बनी। हाँ, हमारे यहाँ 50% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, ये प्रावधान है। और उसमें है इन्होंने अलग से 10% ईडब्ल्यू से जो रिजर्वेशन है फोर्सफुली यहाँ पे लागू कर दिया है। 10% रिजर्वेशन, ताकि जो स्पेशल एक्ट से बनी हुई अन्य यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे लागू नहीं है, यहाँ पे उन्होंने फोर्सफुली लागू कर दिया है। तो मामला वही है कि यहाँ पे इतने साल से 1996 से विश्वविद्यालय बना हुआ, आज हमारा 2022 चल रहा है। SC ST वर्ग की सीटें हमेशा खाली रहती हैं। आपको 30% से 40% रेशियो मिलता है जो यहाँ पे सीटें खाली रहने का। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एडमिशन प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है ताकि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है वो एडमिशन ना ले सके, प्रक्रिया पूरी ना कर पाए। हाँ, प्रक्रिया ना पूरी कर सके। इन सब मुद्दों को हमने उठाया तो वहाँ वही जो एडमिशन में लोग थे वही प्रोक्योरियल बोर्ड में थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लगाया था हेल्प डेस्क। जो नए छात्र आ रहे हैं उनको किस तरह से रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मतलब अब तेलंगाना से कोई आ रहा है तो हम लोग तेलंगाना के जो स्टूडेंट थे उसको रिप्रेजेंटेटिव रखा था कि तेलुगु भाषा में बात कर लेगा, उसको रहने खाने की जो चीजें है वो उससे कर लेगा। इस तरह से अन्य भाषाओं के लोगों को हमने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम लोग खड़े हुए थे कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम एक मेल भाव तरीके से विश्वविद्यालय के छात्र उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या किया, हम छात्रों को सिर्फ खड़े होने के नाते, वहां बच्चों की हेल्प करने के नाते हमको तो आउट ऑफ बाउंड कर दिया, हमारे शिक्षा के अधिकार को वंचित कर दिया। हमारे जो साथी थे अब्दुल वहाब और विनोद कुमार, इनको जो पहले 7 दिन का सस्पेंशन किया बिना कोई नोटिस के, उसके बाद फिर 15 दिन का फिर सस्पेंशन। आपने इस नोटिस के मतलब अपोज में कहीं पे कुछ क्लेम किया या फिर कहीं गए? मैंने यहाँ के कुलपति को शिकायत करी है और यहाँ के रजिस्ट्रार को शिकायत करी, प्रॉक्टर को शिकायत करी, डिसिप्लिनरी कमेटी को भी मेल डाला, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हम लगातार इनके कांटेक्ट में, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर मुझे नहीं जाने दे रहे तो हम लोग मेल से कांटेक्ट करने को, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। तो कहने का पूरा मामला ये है कि इस मामले में इन लोगों ने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, खासकर जो आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, जिसके मतलब इस यूनिवर्सिटी को मेन बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि जो तमाम जो आरक्षित कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो SC ST माइनॉरिटीज के स्टूडेंट हैं, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और इसी वजह से यहाँ पर 50% सीटें रिजर्व रखी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से एडमिशन में कॉम्प्लिकेशन आता है उसको हेल्प करने के लिए इन लोगों ने
यहाँ पर एक हेल्प डेस्क शुरू किया, मतलब मदद करनी शुरू की, रीजनल लैंग्वेजेस में मदद करनी शुरू की, तमाम चीजें शुरू की, लेकिन उसके बाद इनको इनका कहना है कि इनको सस्पेंड कर दिया गया बिना किसी कारण बताए, ताकि वो सीटें जो हैं ज्यादा से ज्यादा खाली रहें और उस पर जब वो सीटें खाली रहें तो और उस पर मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन दिया जा सके। ये पूरा मामला इस प्रकार से। जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मैं मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इस मामले में आपको और कुछ कहना चाहेंगे? मामला सीधा सीधा से इतना ही है कि भाई ये चाहते हैं कि यहाँ पे छात्र किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम ना करें। जो भी यूनिवर्सिटी जिस विचारधारा से चल रही है उसी विचारधारा के लोग यहाँ पे सिर्फ काम करें। जो बच्चे यहाँ पे अपना एक कल्चर बनाना चाहते हैं, एक सांस्कृतिक कल्चर, एक एकेडमिक कल्चर, उस तरह का कोई भी कल्चर ये यहाँ पनप ना पाए। किस प्रकार की विचारधारा इस समय यूनिवर्सिटी पे यहाँ पर हावी हो रही है? जो सेंटर में है, जो इस वक्त सेंटर में है, जो रूलिंग पार्टी की विचारधारा है, राइट विंग आरएसएस की विचारधारा, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। और इसी के तहत जब हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क लगाया, यहाँ पे प्रॉक्टर खुद आके, जिसको हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, उनको बताया, वो सुबह 10 बजे तक के हम लोगों के पक्ष में थे कि ठीक है आप हेल्प डेस्क लगा लिए, और 10:30 बजे एकदम से आके उन्होंने खुद से आगे बढ़ के फोर्सफुली पहले तो हमारे हेल्प डेस्क पे लगा हुआ क्या कहते हैं जो पोस्ट बैनर था कि ये फिजिकल हेल्प डेस्क है उसको फाड़ा, फिर अपने गनर से कहा कि डर क्यों रहे हो, इसको सबको फाड़ दो। हमारे पास पूरी वीडियो फुटेज है गनर्स की, उनके सब कुछ फाड़ते हुए, ठीक है। हमारे पास वीडियो फुटेज है इस तौर की कि जो प्रॉक्टर से जब हम लोग पूछ रहे हैं कि हमें रीजन क्या है यहाँ से हटाने का, तो प्रॉक्टर कह रहे हैं आपको पता है। हम कह रहे हैं कि बताइए क्या है, आपने कुछ लिखित में हमको नहीं दिया। ये जो हमारे पास नोटिसेज आई हैं इसमें कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, कोई रीजन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा गया है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है। तो राइट विंग की विचारधारा अगर यूनिवर्सिटी पे हावी हो रही है तो इससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को क्या नुकसान है? सीधा सीधा यही नुकसान है कि वो यहाँ के बच्चों को, जो SC/ST वर्ग के बच्चों के लिए जो स्पेशली प्रोविजन यूनिवर्सिटी है, उनके ऊपर देश भर में हमले बढ़ रहे हैं और शैक्षणिक संस्थानों में भी हमले बढ़ रहे हैं, छोटे से छोटे प्राइमरी से लेके बड़े। और धीमे धीमे जो इनका रिजर्वेशन को खत्म करने का एक क्राइटेरिया है, वो किसी ना किसी तौर पे टेक्निकलिटीज में फंसा के SC/ST के स्टूडेंट्स को वो खत्म करना चाहते हैं। ऐसी टेक्निकलिटीज की जहाँ पे SC/ST जो क्या कहते हैं कैटेगरी होती है, वो उसका सर्टिफिकेट स्टेट का मान्य होता है, मगर इन्होंने एक अलग से कैटेगरी के बना दिया अपने एडमिशन फॉर्म में कि आपको इस डेट के बाद का, मतलब जिस दिन से चालू हुआ था उसे 3 या 4 महीने से पहले का, अगर आपका इशूड नहीं है SC/ST सर्टिफिकेट तो आपको वो मान्य नहीं है। ऐसे बेतुके क्राइटेरिया लगा के आपको सेंट्रल का लेके आना है, जबकि SC/ST जो होते हैं वो सर्टिफिकेट्स वो स्टेट से इशू होते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे आपका लोग बना लेते हैं सेंट्रल का, मगर जो ऑफिशियल होता है वो स्टेट से होता है। मगर ऐसे क्राइटेरिया बना देना जिससे वो जानबूझ के वो बच्चे ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ जाएं, ये इनका एक पूरा क्या कहते हैं सिस्टमेटिक वे से उनको क्या कहते हैं यहाँ से भगाने का तरीका है, उनको यहाँ से वंचित रखने का, शिक्षा से वंचित रखने का तरीका है। जी, आप जाके स्टैटिस्टिक्स चेक करिएगा। CUET में जितने BBA बच्चों ने अप्लाई किया था, और CUET के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे BBA में अप्लाई करना था, वो संख्या एकदम घट गई है। और वहाँ पे लाखों बच्चों ने BBA को ऑप्ट किया। BBA को रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों ने? 600, 700, कुछ कोर्सेज में 800, 500 ऐसे लोगों ने किया। उसके पीछे रीजन यही टेक्निकलिटीज, इन्होंने इतने डॉक्यूमेंट, इतने टेक्निकलिटीज बना दी, इतने दिन वेबसाइट को बंद रख रहे हैं। वेबसाइट जैसे खुल गई 1 तारीख से, जब एक्सटेंशन हुआ 1 तारीख से 10 तारीख तक वेबसाइट खुली, 5 दिन उन्होंने वेबसाइट को रखा, 5 दिन से 6 दिन वेबसाइट बंद रखा, 4 दिन के लिए वेबसाइट खोला। आपका डेट तो सब कुछ सही है, कागज में सब कुछ सही होता है, लेकिन कंप्यूटर में टेक्निकलिटी के नाम पे इतनी चीजें अटका दी कि यहाँ का पूरा एडमिशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, और लगभग 30% से ज्यादा यहाँ पे सीटें खाली जा रही हैं विश्वविद्यालय। वो सीटें क्या फिर जो मैनेजमेंट कोटे से किसी को सेल की जाती है, दी जाती है क्या? नहीं, उसमें दिक्कत ये दो टर्म होते हैं। एक तो होता है UR कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो सही रहते हैं, SC/ST वाले में दिक्कत कर जाती है। जो UR कैटेगरी सीटें हैं तो फुल कर दी जाती हैं, लेकिन जो SC/ST कैटेगरी सीटें हैं वही खाली रहती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इनको मैनेजमेंट कोटा की नहीं है, इनको जो आना कम से कम स्टूडेंट रखने हैं SC/ST के कम से कम स्टूडेंट विद्यालय में रखने हैं, और जो UR कैटेगरी के ज्यादा रखने हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी के राज्य में उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तो एक ही पर्पज रखा कि ज्यादा से ज्यादा जो आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट है, जो SC/ST वर्ग के स्टूडेंट है, उनको शिक्षा का अधिकार मिल सके, वो लोग शिक्षा में, हायर एजुकेशन में आगे बढ़ सकें। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर मामला सामने आ रहा है, बता रहे हैं कि जो SC/ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन प्रोसीजर में जितनी टेक्निकलिटीज की जाती हैं, जितनी मिस इन्फॉर्मेशन और तमाम चीजें उसमें कमियां निकाली जाती हैं, उससे होता क्या है कि जो आम गांव परिवार से, आदिवासी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से छात्र आते हैं वो उस प्रोसीजर को पूरा नहीं कर पाते, और उस वजह से होता क्या है, ये सीट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, वो भी खाली रह जाती है, ताकि जो
आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं, जो दलित, पिछड़े, बहुजन और माइनॉरिटी से आने वाले बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।